Hello my dear students, a very charming good evening to all of you. How are you doing all? I think all of you are great. I am also great as usual as you are. Today is your lecture number 123 and we will do practice exercise of narration today. Earlier we have completed narration, types of narration, the different kind of step which you have to remember while changing direct into indirect speech and some of the exercise related to that particular type. Today we will practice all type of narration in a one group so that it can be more clear, and in next session we will do how it come in your exam in the form of dialogue writing. We will do dialogue writing in next class. चलिए आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम एक तरीके से प्रैक्टिस करेंगे जो भी हमने नरेशन में सीखा है. नरेशन बेसिकली हमने सीखे हैं कि वो एक स्पीच होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच होते हैं जिसमें एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है. वो वर्ब जो है वो अलग अलग मूड में जो है वो रिपोर्टेड स्पीच में दी हुई होती है, जिसमें एक प्रिंसिपल वर्ब होती है और जो भी वो बोलती है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता है जिसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. फिर उसको चेंज किया जाता है. जब उसको चेंज किया जाता है तो डायरेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट में बदल दिया जाता है. चेंज करने के कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमें अगर प्रिंसिपल वर्ब प्रेजेंट में फ्यूचर में दे रखी है तो हमें टेंस को सेम रखना है, सिर्फ पर्सन्स को बदलना है. लाइक द टीचर आस्क्ड टू मी, तो मुझे कहा, तो आगे जो मैं जब चेंज करूँगी तो मी का आई चेंज हो जाएगा. तो इन चीज़ों को चेंज करना है. उसकी पॉजेसिव है, अगर माई है तो अगर ही शी है तो हर हो जाएगा, ही है तो हिज हो जाएगा. तो उसके रिलेशंस को, पॉजेसिवनेस को, इसको ध्यान रखना है चेंज करते समय. एंड उसके बाद जो आपको रिपोर्टेड स्पीच है अलग अलग टाइप में दी हुई है. स्टेटमेंट में हो सकती है, क्वेश्चन में हो सकती है, कमांड एंड रिक्वेस्ट में हो सकती है, एक्सक्लेमेशन एंड विशेस में हो सकती है. अगर पास्ट में मिले, सेड में मिले तो ही आप आगे चेंजेस करेंगे. यूनिवर्सल ट्रूथ है तो कोई चेंज नहीं होगा. अब जब मैं बात बोल रही हूँ और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और उस समय उसके बाद भी वो एज इट इज़ ही कंडीशन है तो भी टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. टेंस में चेंज तब होगा जब सेट दे रखा हो, पास्ट दे रखा हो. तो कुछ चेंजेस भी हमने डिस्कस करे थे कि अगर इज़म आर दे रखा है तो वाज वर में चेंज हो जाता है. हैड है तो कोई चेंज नहीं होगा, हैड ही रहेगा. हैज़ हैव है तो हैड में बदल जाएगा. विल वुड में माइट में. इसी तरीके से जो प्रीवियस डे है, अगो है, इस तरीके से दिस का दैट में, दीज का दोज में जो चेंजेस मैंने आपको बताया था ये भी आपको रिमेंबर रखना है करते समय. स्टेटमेंट में तो डायरेक्टली सैड है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देना है. उसके बाद टेंस को चेंज करके पूरा सेंटेंस लिखना है और पर्सन्स को चेंज करना है. जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट है तो उसमें आप इफ़ या वेदर लगाएंगे और सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे. फिर जो दूसरे टेंस में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा के आप लिखेंगे. फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा. WH फैमिली से अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है तो इफ़ या वेदर नहीं लगाना, सीधा WH फैमिली लगानी है. लेकिन शर्त यह है कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद सेंटेंस कंटिन्यू करना है, स्टेटमेंट बनानी है. थर्ड हमने पढ़ा था कि जब आपको कमांड एंड रिक्वेस्ट अगर आपको दे रखा है तो उसमें आपको टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव में उसको बदलना है. डोंट से अगर सेंटेंस दे रखा है तो नॉट टू लगाना है. इस तरीके से अगर आपको एक्सक्लेमेशन दे रखे हैं तो उसमें आपको मोड पहचानना है कि वो वो सोरो है या फिर वो हैप्पीनेस से है. तो एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद जॉय और दैट लगा के उस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है और एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगाना है. और जब आपको क्या कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस दे रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो एडवाइस कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, सजेस्टेड कर रहा है, तो उस चीज़ को आपको मेंशन करनी है. तो ये सब हमने डिस्कस करा था. अब हम अप्लाई करके सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे. देखिए पहला सेंटेंस, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कंप्लीट योर वर्क. टीचर ने बच्चों को कहा कि अपना काम जो है पूरा कर लो, कंप्लीट योर वर्क. इसका मतलब टीचर बच्चों को ऑर्डर दे रही है और ये जो है आपका कमांड एंड रिक्वेस्ट का टाइप है. तो आपको इसको किस में बदलना पड़ेगा, इन्फिनिटिव में, यानी कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. तो जब आप चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, द टीचर सेट टू जो है बेटा ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा. द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड. और जो भी बात बोलिए टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी
और सेंटेंस पूरा आ जाएगा टू कंप्लीट। लेकिन ध्यान रखना कि पर्सन्स को बदलना। टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा है तो स्टूडेंट जो है वो दे है और उनके लिए क्या होगा, देयर यूज होगा। टू कंप्लीट देयर वर्क फुल स्टॉप। द टीचर ऑर्डर टू कंप्लीट देयर वर्क। प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को कहा प्लीज सिट इनसाइड द हॉल, यानी कि प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट करी क्योंकि प्लीज लगा दिया है, तो ये भी आपका कमांड एंड रिक्वेस्ट का ही है। द प्रिंसिपल सेड टू विल चेंज इनटू रिक्वेस्टेड। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, किसको रिक्वेस्ट करी, पेरेंट्स को, रिक्वेस्टेड द पेरेंट्स। और फिर जो है टू लगा के, वर्क की फर्स्ट टू लगा के, टू प्लीज हट जाएगा, टू सिट inside the hall, फुल स्टॉप आ जाएगा। थर्ड सेंटेंस देखिए, सुनील सेड टू हिज फ्रेंड, सुनील ने अपने फ्रेंड को कहा कि रिचार्ज करना मत भूलना। इसका मतलब उसको रिमाइंड करा रहा है, तो ये भी आपका कमांड एंड रिक्वेस्ट का ही सेंटेंस है। सुनील रिमाइंडेड हिज फ्रेंड, अब ध्यान दीजिए सेंटेंस डोंट वाला है तो आप नॉट टू लगा देंगे। रिमाइंड हिज फ्रेंड नॉट टू फॉरगेट, रिमाइंड हिज फ्रेंड, सुनील रिमाइंडेड हिज फ्रेंड नॉट टू फॉरगेट टू रिचार्ज हिज मोबाइल, उसका मोबाइल का रिचार्ज करना है ना भूले। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई सिस्टर सेड टू मी कंसल्ट अ डॉक्टर रिगार्डिंग योर आईसाइट। मेरी सिस्टर ने कहा डॉक्टर को कंसल्ट करो अपनी आईसाइट को लेके, यानी कि उसने मुझे क्या किया है, एक तरीके की एडवाइस दी है। तो माई सिस्टर एडवाइज्ड मी, उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के इन्फिनेटिव बना देंगे, टू कंसल्ट डॉक्टर रिगार्डिंग, लेकिन पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब मेरी सिस्टर ने मुझे एडवाइस करा कंसल्ट अ डॉक्टर रिगार्डिंग मेरी के लिए क्या हो जाएगा, माई आईसाइट, रिगार्डिंग माई आईसाइट। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता है। नेक्स्ट, अब संत ने कहा कि हिमालय चले जाओ मेडिटेशन के लिए, यानी कि संत जो है वो आदेश देंगे, ऑर्डर देंगे। द संत ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड फिर टू लगा के, गो टू द हिमालयास फॉर मेडिटेशन। सीता सेड टू प्रवीण, सीता ने प्रवीण से कहा कि मैं तुम्हारे पैसे जो है कल वापस कर दूंगी। तो इसमें कोई मोड नहीं है, स्टेटमेंट है। तो सेड टू जो है वो बदल जाता है बेटा, आप सभी को पता है, टोल्ड में। सीता टोल्ड प्रवीण, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट प्रवीण को सीता ने कहा। अब पहचानिए सब्जेक्ट कौन है, सीता ने प्रवीण को कहा, तो मेन बात सीता की हो रही है, तो सीता के लिए क्या यूज होगा, शी, और विल किस में बदल जाएगा, वुड, बाकी सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा, वुड रिटर्न। अब उसके पैसे, प्रवीण के पैसे, तो हिज मनी, वुड रिटर्न हिज मनी। अब यहाँ पर आपको बेटा टुमारो नजर आ रहा है, तो टुमारो बदल जाएगा द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे full stop. I told Praveen that Sita told Praveen that she would return his money the next day. Next sentence, the news said a strong earthquake has hit the Japan. न्यूज़ ने कहा कि स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक ने जो है वो जापान को हिट किया है। तो यू विल चेंज द न्यूज़, सैड का सैड ही रहेगा, स्टेटमेंट है ये भी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, तो दैट आ जाएगा। अब ये यूनिवर्सली बात है, तो एज इट इज़ आ जाएगी, जो कंडीशन हुई है या ऐसी ही है तो वो सेम आ जाएगी, प्रेजेंट में ही रहेगा। earthquake has hit Japan. Full stop. My uncle said to Sheila, I have a surprise for you. मेरे अंकल ने शीला से कहा कि
मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तो इसमें सेट टू जो है वो टोल्ड में बदल जाएगा। माई अंकल टोल्ड शीला, टोल्ड शीला दैट। अब अंकल कह रहे हैं तो अंकल के लिए क्या यूज होगा? ही। हैव किस में बदल जाएगा? हैड अ सरप्राइज फॉर। शीला के लिए है तो शीला के लिए क्या यूज होगा? हर। My uncle told Sheila that he had a surprise for her. Next, she said, "Do you want to stay abroad?" क्या तुम abroad रहना चाहते हो? तो अभी क्वेश्चन वाले हो गए सेंटेंस। तो she said किस में बदल जाएगा? asked। अब आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो आप इफ या वेदर लगा देंगे। इफ, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अब वो मुझसे पूछ रही है ना कि तुम अब्रोड रहना चाहते हो। इफ आई, अब जब आप इसको चेंज करोगे, आप इसको स्टेटमेंट बनाएंगे और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। इफ़ आई वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी वॉन्टेड टू स्टे अब्रॉड। यहाँ आपको ये नहीं देखना कि भाई डू से स्टार्ट हुआ है तो आई विल चेंज इन द डिड। आपको जो स्टेटमेंट बनानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में बदलना। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो शी आस्ड, उसने जो है पूछा, इफ़ ही वॉन्टेड टू स्टे, सॉरी डू यू वॉन्टेड टू स्टे, तो शी आस्ड इफ़ आई वॉन्टेड टू स्टे अब्रॉड। मैट डिपार्टमेंट अनाउंस इट मे रेन टुडे टुमारो। मैट डिपार्टमेंट ने अनाउंस करा कि जो है कल बारिश हो सकती है। तो द मैट डिपार्टमेंट अनाउंस्ड दैट दैट इट मे किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? माइट रेन। और टुमारो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द नेक्स्ट डे। इट माइट रेन द नेक्स्ट डे और फुल स्टॉप। नेक्स्ट, आशु सेड टू हिज फ्रेंड, आर यू विलिंग टू शेयर योर बुक्स विद मी? क्या तुम अपनी बुक्स मेरे साथ शेयर करने में विलिंग हो? ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस है। तो आशु आस्ड अपने दोस्त से, हिज फ्रेंड। अब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप इफ लगा देंगे। अब उसके दोस्त जो होगा वो अकेला है, एक है, तो ही। इज एम आ रहा है तो वॉज में चेंज हो जाएगा। ही वॉज विलिंग टू शेयर। और ही के लिए क्या रिलेशन हो जाता है? हिज बुक्स विद, और उसका जो दोस्त है वो लड़का है तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को भी ध्यान रखना है कि किसकी बात है। आशु ने उसके दोस्त से पूछा तो दोस्त के लिए आ गया ही वॉज विलिंग टू शेयर, और दोस्त की बुक है तो हिज बुक। आशु के साथ तो आशु ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो हिम। द मेजर सेड टू द जवान स्टार्ट मार्चिंग लेफ्ट। इसका मतलब जो मेजर है, सॉरी मेजर जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं। सॉरी मेजर बोल रही हूँ, मेयर है, सॉरी बेटा मेजर ही है। द मेजर सेट टू जो है तो इट विल कन्वर्ट इनटू ऑर्डर्ड द जवान्स। फिर टू के साथ इसको इन्फिनेटिव बना दीजिए। टू स्टार्ट मार्चिंग लेफ्ट। नेक्स्ट, शीतल सेड टू हर मदर, हैव यू एवर थॉट अबाउट योरसेल्फ इन लाइफ? तो शीतल ने अपनी मम्मी से पूछा, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी अपने बारे में सोचा है? तो शीतल उससे पूछ रही है तो क्वेश्चन है आस्क्ड हर मदर। फिर वही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, इफ़ या वेदर आ जाएगा। अब मदर के बारे में बात हो रही है तो मदर के लिए क्या यूज़ होगा? शी। फिर आ जाएगा हैव, कन्वर्ट हो जाएगा हैड एवर थॉट। अब यहाँ योर सेल्फ जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो मदर के लिए क्या होगा? हर सेल्फ इन लाइफ full stop. Sheetal asked her mother if she had ever thought about herself in life. I hope it has been clear to you. This is all about today's session. In next session we will do practice exercise in the form of dialogue writing. So it can be more clear to you or you will score full marks. Thank you so much.